हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आज तक के ग्रुप से एग्जाम में पूछे गए हैं या निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कनेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। वीडियो सीरीज अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के पहले क्वेश्चन में आने से पहले आपका स्वागत है यूके जीके विद सामन सर में। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, यानी उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा अशोक कांत शरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जो पुलिस शब्द होता है, यानी इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो ये पुलिस शब्द होता है इसका असली नाम क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये आपने अपनी कॉपी में नोट भी करना है। अभी क्योंकि पुलिस एग्ज़ाम होने वाले हैं या पुलिस एसआई यानी उत्तराखंड एसआई का या पुलिस एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए या कुछ जानकारी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो यानी देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उत्तराखंड पुलिस यानी पुलिस का जो असली नाम होता है वो होता है राजकीय जन रक्षक। क्या होता है? राजकीय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे को, राजकीय जन रक्षक। इसको आपने नोट करना है। यानी यह क्या होता है? राजकीय जन रक्षक, ये किसका पूरा नाम है? यह पुलिस का असली नाम होता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। एक पॉइंट और समझा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपको ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? एसआई होता है, यानी सब इंस्पेक्टर होता है। एक पॉइंट और जानने की कोशिश करो यहाँ पे को, विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग कौन सा है? न्यूयॉर्क अमेरिका का पुलिस विभाग, यानी अमेरिका का पुलिस विभाग सबसे बड़ा पुलिस विभाग है। एक पॉइंट और कनेक्ट कर लो यहीं पे को, पुलिस से ही रिलेटेड है। थाना शब्द होता है, एक थाना आपने सुना होगा पुलिस से रिलेटेड। थाना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है? थाने शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है अड्डा। क्या होता है? अड्डा। यानी जैसे हवाई अड्डा कहते हैं ना, बस अड्डा, वैसे ही यानी थाने शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? तो यानी इसका अर्थ क्या होता है थाने का? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? अड्डा होता है। अब देखिए दोस्तों, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं। निम्न में उत्तराखंड के किन जनजाति में राजाजी नेशनल पार्क है? निम्न में उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क है? आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्योंकि देखिए दोस्तों, यह जो ये राजाजी नेशनल पार्क होता है वह देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार की सीमा पे लगा हुआ है। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी फाइनल आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। किन तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 9 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, उनकी पुस्तक, यानी वीरेन डंगवाल को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आंसर होगा चक्र में सृष्टा के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? यानी कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशीय मानी जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा पाल वंश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? यानी निम्न में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखिए दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। किसे? नर्मदा नदी को। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और जानिए नर्मदा नदी से संबंधित। नर्मदा नदी में कपिल धारा जलप्रपात स्थित है, और दूसरा एक और प्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। यानी दो जलप्रपात हैं नर्मदा नदी में। कौन कौन से, ये नोट करना है अपनी कॉपी में। नंबर 1 आ जाएगा
कपिल धारा जलप्रपात, यानी कपिल धारा जलप्रपात किस नदी में है कहेगा तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। दूसरा है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है कहेगा तो नर्मदा नदी। आपने ये पॉइंट आपने वहाँ पे को ऐड करने हैं, यानी वो वहाँ पे को आपने लिखना है या गोली करने हैं। आई थिंक आपको पॉइंट समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन किया गया, यानी प्रजामंडल का गठन किया गया कहाँ किया गया ये पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा देहरादून में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो आंसर होगा स्वामी निगमानंद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में कब स्थापित किया गया था? तो 21 मार्च, ये ध्यान देना दोस्तों, डेट लिख रहा हूँ मैं, कब किया गया था? 21 मार्च 1966 में, 1966, 21 मार्च 1966। अब इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी यानी क्योंकि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आंसर आएगा नेपाल। उत्तराखंड राज्य का यह क्या है? राज्य पक्षी है, और नेपाल देश का यह राष्ट्रीय पक्षी है। कौन? मोनाल। अगला क्वेश्चन समझते हैं। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, यानी भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये पूछा जा रहा है, तो आ जाएगा खतलिंग ग्लेशियर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दयारा है, दयारा क्या है? दयारा दोस्तों एक बुग्याल है, दयारा बुग्याल। ठीक है, दयारा क्या है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? एक बुग्याल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? यानी पशु चारा किस वृक्ष से प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा बांज। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है? मुस्लिम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान से समझना। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? पौड़ी जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझते हैं। चारण नाम से जाने जाते हैं, चारण नाम से जाने जाते हैं, किसे जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो सीरीज में देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक होंगे। आपने सभी को समान दृष्टि से देखना है, क्योंकि एग्जाम में सरल क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन दोनों को लेकर मेरिट बनेगी। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। सोनप्रयाग में सोनगंगा का संगम डॉट डॉट नदी में होता है, यानी सोनप्रयाग में सोनगंगा का संगम किससे होता है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा मंदाकिनी नदी से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, यानी शिव प्रसाद डबराल किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा इतिहासकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी पूछा जा रहा है, बताओ शाबाश। आंसर होगा ग्लोगी परियोजना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे, कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो आंसर होगा मंदाकिनी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार में विस्तृत है? कौन सा है बताओ शाबाश। तो आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान में निवास करती है? उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 1949, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा मानस खंड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त दर्शन उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित हैं? पौड़ी, गढ़वाल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश शिखर की बनावट किस की तरह है? कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? शिवलिंग की तरह है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमने 1 से लेके 34 तक के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जाना जो एग्जाम दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो सीरीज में हमने कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। वीडियो सीरीज अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। इसी प्रकार के वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।